आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। आज देखने वाले हैं हम यह मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे जो पार्ट 1 का सिलेबस होगा। चलिए तो पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन क्या रहता है। पहले आप जो है सिलेबस समझ लीजिए कि पार्ट 1 में कौन कौन सा पेपर है, कौन कौन सा पेपर में कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए देख लीजिए। पहला जो है सिलेबस आप देख लीजिए क्या है कि पहला पेपर 1 में है, देख लीजिए कि पेपर फर्स्ट जो है इसमें पढ़ना है। पहले आपको ग्रुप ए में पढ़ना है। ग्रुप ए में पढ़ना है सेट थ्योरी इसी में पढ़ना है। एक में दूसरा पढ़ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब देखिए ग्रुप बी में पढ़ना है मैट्रिक्स पढ़ना है। और मैट्रिक्स के बाद जो है इसके में आ जाएगा ग्रुप बी में पढ़ना है मैट्रिक्स अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। चलिए तो देखिए क्या करना है। देखिए पेपर 1 में क्या है, ग्रुप ए में है सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। मोड ग्रुप सी में आ जाएगा मैट्रिक्स अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप सी में है मॉडल अलजेब्रा जो इसमें इससे जो है 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया जो पूछा जाएगा तो हो गया 12 में से जो हमको सिर्फ 6 5 11 5 का ही जवाब हमको देना है। 5 का ही जवाब हमको इसमें देना है। 12 में से 5 का जवाब देना है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इन तीनों, देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्या करना है, तीनों अटैच करना है। एक क्वेश्चन कम से कम जो है तीनों को अटैच करना है। इससे भी एक क्वेश्चन पहले बना लीजिए, ग्रुप ए से बना लीजिए, ग्रुप बी से बना लीजिए, ग्रुप सी से जो है एक क्वेश्चन बना लीजिए। इस तरह जो है 3 क्वेश्चन बन गया। 3 क्वेश्चन बनने के बाद बचा मेरा कितना, 2 क्वेश्चन बचा। अब 2 क्वेश्चन बचा जो वो आप इससे बनाइए या इससे बनाइए या इससे बनाइए, किसी से आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ कंडीशन यही है, पहले जो है आपको तीनों को टच करना है। यदि आप तीनों को टच नहीं करते हैं तो आपका इस तरह नंबर कट जाएगा। ग्रुप ए का जो है नंबर, जिसे मान लीजिए ग्रुप सी का छोड़ दिए आप, ग्रुप ए ही ग्रुप बी में ही 5 क्वेश्चन बता दिए, तो इस तरह आपका जो है कट जाएगा। ठीक, आई होप अंडरस्टैंड। अब देखिए पेपर 2 में क्या है। देखिए अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप ए में है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इसी में है ग्रुप ए का 2 में है इंटीग्रल कैलकुलस। फिर है ग्रुप बी में है डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर एनालिसिस। और ग्रुप सी में है 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। अब देखिए ग्रुप ए से जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस से भी 2 क्वेश्चन रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन और वेक्टर एनालिसिस से भी 2 क्वेश्चन और 2D ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन और 3D ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसमें से हमको सिर्फ 5 का ही जवाब देना है। 5 का ही जवाब देना है। अच्छा थोड़ा गलती हो गया। देखिए उसमें भी आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। पेपर 1 में भी 6 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और पेपर 2 में भी 6 क्वेश्चन का देना पड़ेगा। 12 क्वेश्चन है ना टोटल, 12 में से आपको 6 क्वेश्चन देना पड़ेगा का जवाब और 6 क्वेश्चन जो है इसी तरह छोड़ना है।
थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए हम 5 क्वेश्चन बोलते नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं होगा, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप ए में भी 5 क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप बी से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी। देखिए ग्रुप ए में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन, वेक्टर एनालिसिस से भी 2 क्वेश्चन, 2D ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन और 3D ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन। इस तरह हमारा टोटल क्वेश्चन कितना आ गया, 12 आ गया। इसमें से हमको 6 का देना है। पहले कंडीशन देखिए क्या है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो सी से जो है, पहले तीनों से जो है, तीनों से ग्रुप ए और ग्रुप बी से और ग्रुप सी से जो है, तीनों से पहले एक बना लीजिए। फिर आपके इच्छा अनुसार आप ग्रुप ए से बनाइए, जो बचा 3 को बच गया, 3 को बना दिए पहले, अब बचा कितना, 3 को बचा। अब 3 को में से जिससे बनाना है बना सकते हैं आप, इच्छा अनुसार आपको ग्रुप ए से बनाइए या ग्रुप बी से या ग्रुप सी से बनाइए। चलिए इस तरह जो है पेपर 1 का है, पार्ट 1 का सीए सिलेबस था। चलिए आज हम पढ़ेंगे पहले क्या, मैट्रिसेस पढ़ेंगे। चलिए देखिए पेपर 1 में हम आज मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स का क्या है, पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स, arranged of m रो एंड m कॉलम्स, इट इज डिनोटेड बाय, देखिए मतलब मैट्रिक्स जो है वह रेक्टेंगुलर के आकार में रहता है। रेक्टेंगुलर मतलब क्या, mn जो है वो डिफरेंट होगा, mn पहले mn को भी समझेंगे, m क्या होता है, m क्या होता है, समझ जाइएगा। आगे देखिए, arrange of mn एलिमेंट्स, arrange of m जो है वह रो को प्रदर्शित करता है, रो को दिखा रहा है, और n कॉलम को, n जो है कॉलम को दिखा रहा है। इट इज डिनोटेड बाय, जो सूचित किया जाता है इसको इस तरह तीनों फॉर्म में आप कर सकते हैं। देखिए अब ये क्या है, mn, उस समय बोले mn क्या होता है, mn एलिमेंट्स है, mn एलिमेंट्स के रूप में उसको अरेंज किया जाता है मैट्रिक्स को। इसमें जो होता है ये जो है mn क्या इसको दिखाता है, mn जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को दिखाता है कि कितना है कितना का यह मैट्रिक्स है। m इसमें क्या होता है, m इसमें क्या होता है, देखिए m क्या होता है, m जो होता है नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, n किसको दिखाता है, n इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ कॉलम, और m जो दिखाता है वो नंबर ऑफ रोज को दिखाता है। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर, फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ mn एलिमेंट्स, arrange of m रो एंड m कॉलम्स, इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। mn जो लिखा होगा m क्रॉस n, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब यह जो मैट्रिक्स है उसका कितना ऑर्डर है, वो उसका कितना ऑर्डर है। m किसको दिखाता है, नंबर ऑफ रोज को, और n जो दिखाता है वो नंबर ऑफ कॉलम को दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम। देखिए पहले अब देखिए समझे, अब देखिए क्या होता है, आगे देखिए इसी कहानी को देखते हैं। ये जो मेरा रो होता है, रो जो होता है, ये जो रोज होता है, m जो होता है, m होता जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, m जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह का होता है, इसको क्या कहते हैं, रो, इसको रो। अब वर्टिकल लाइन में जो होता है, वर्टिकल लाइन में इसको कहते हैं कॉलम, वर्टिकल इसको क्या कहते हैं, कॉलम। देखिए ये रो जो होता है ना, वो रो जो होता है, रो जो होता है वह हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है, और वर्टिकल जो होता है वो कॉलम जो होता है यह वर्टिकल लाइन में होता है, इस तरह का। जैसे कहेंगे कि आपको देखिए ये मैट्रिक्स है 2 3 और 5, ठीक, और मान लीजिए मैट्रिक्स है वही, ये मैट्रिक्स है 4 5,
इसको रो जो होता है, इसमें रो जो होता है या वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो हॉरिजॉन्टल देखिए इस तरह के तो क्या है, एक और दो गो, एक और दो गो हॉरिजॉन्टल लाइन है दो गो, तो इसको कहेंगे रो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहेंगे रो। और वर्टिकल देखिए वर्टिकल इस तरह है, इस तरह ये क्या है इसमें वर्टिकल, यानी कि ये क्या हो गया कॉलम का है 3 गो, और इस तरह का है हॉरिजॉन्टल लाइन का है 2 गो, हॉरिजॉन्टल एक यहाँ एक कॉलम का है 3 गो, समझे। रो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखाता है और कॉलम जो है या वर्टिकल लाइन से को दिखाता है। अब जैसे इसमें पूछेंगे कि रो और कॉलम कितना है बताइए, देखिए रो कॉलम का है, रो कॉलम कितना है, रो कॉलम देखिए वर्टिकल लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन का है, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 गो है, 1 2 पूरा, तो पहले जो है लिखा जाता है एम जो होता है वह किसको डिनोट करता है, एम किसको डिनोट करता है, रो को एम किसको डिनोट करता है, कॉलम को एम किसको दिखाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये इसका क्या कहते हैं एम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं एम कहते हैं, तो एम किसको दिखाता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है 2 गो, पहले क्या लिखे थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले क्या लिखा जाता है एम बाय एम गुना एम पहले लिखा था, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पहले लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है 2 गो, 1 और 2 गुने बीच में। अब देखिए वर्टिकल लाइन का है इस तरह का, वर्टिकल लाइन का है, वर्टिकल लाइन का है 1 2 और 3, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो है या 2 बाय 2 का 2 बाय 3 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, या 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है, या 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है। देखिए ये करना पड़ेगा, अब देखना है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन अब देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे इसको जनरल मैट्रिक्स जो है कैसे इसको देखा जाता है, तो इस तरह का होता है जनरल मैट्रिक्स A1 1 A1 2 A1 3 इस तरह जाते रहेगा, और ये जो होगा A जो है कांस्टेंट रहेगा, A जो है कांस्टेंट रहेगा, A अभी कांस्टेंट रहेगा और J बढ़ते रहेगा। देखिए इसको क्या कहते हैं आगे पहले इसको I कहते हैं और इसको J कहते हैं, पहले वाले को क्या कहते हैं I कहते हैं और दूसरे वाले को J कहते हैं, ये चलते रहेगा और एक इंफिनिटी तक जो है चलते रहेगा, या लास्ट तक जाएगा, कितना तक आएगा एक कांस्टेंट रहेगा और n टाइम्स तक जाएगा, डॉट 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 कितना तक है n टाइम्स तक, तो A1 n अब A2 1 A2 2, अब जो है 2 कांस्टेंट रहेगा और एक जो है या कंटिन्यू चलते रहेगा, आगे स्टेप जो बढ़ते रहेगा, 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये जो है देखिए 2 कांस्टेंट है, I ये मेरा कांस्टेंट हो गया, अब J चलते रहेगा, I कांस्टेंट रहा और J चलते रहा, ये कहाँ तक जाएगा 2J तक, 2n तक, n टाइम्स तक देखिए आप कितना तक है n टाइम्स तक। देखिए 2 कांस्टेंट है, इसको कहते हैं देखिए जैसे कि लिखा है कि AI लिखा रहता है, AI जो लिखा रहता है जनरल में A बराबर, तो इसको कहते हैं I। देखिए A11 है, A11 को क्या लिख सकते हैं A11, इसको क्या कहते हैं I कहते हैं, इसको I कहेंगे, इसको क्या कहते हैं J, ठीक वही किए कि देखिए इस बार जो है A देखिए साथ में जो है 1 1 1 1 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि डॉट डॉट तक गया, कितना तक गया J तक गया, J जो है वेरिएबल है, J है वेरिएबल। अब देखिए A कांस्टेंट एक अब इसको n टाइम्स तक ले जाते हैं, n टाइम्स तक लेगा तो A1n यानी कि A एक देखिए I जो इसका कांस्टेंट है पर n तक जाएगा या n टाइम्स तक जाएगा, उसी तरह इसमें हुआ A31 A32 A33 A3J, ये कहाँ तक जाएगा A3n तक, इस तरह चलते रहेगा
इस तरह चलते रहेगा। इसके बाद क्या जाएगा ए आई, अब जो है आई मेरा कांस्टेंट रहेगा, आई जो है आई जो है वो मेरा वेरिएबल रहेगा और एक जो है मेरा कांस्टेंट रहेगा ए आई। एक तो के को कांस्टेंट आई को कांस्टेंट किया ए आई, यह कौन सा जाएगा ए आई जो है जे तक जाएगा, ए आई जे तक जाएगा, आई कौन एन तक ले जाएंगे ए आई एन, समझे ए आई एन तक जाएगा। अब देखिए फिर इसको जो है अब कौन आएगा ए एम वन पे ए एम वन है, ए एम वन है कितना ए एम वन, ए एम वन ए एम टू ए एम थ्री ए एम जे ए एम यह जो है यह जो है एम बाय एन का मैट्रिक्स है, कितना बाय कितना का देखिए। इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है इसको इसी तरह सूचित किया जाता है, इसी तरह सूचित किया जाता है ए बराबर देखिए a1 हो गया a2 a3 और ये डॉट ए कांस्टेंट रहा और जे चलते रहेगा a1 की, समझ लीजिए 21 में भी वही काम हुआ, 21 में भी वही हुआ और फिर ai1 में वही हुआ, am1 में भी हुआ। ये कितना का मैट्रिक्स है, तो इसको क्या कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं कि यह इतना का मैट्रिक्स है, यह इतना का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है ए आई, ये मैट्रिक्स इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो, एन को क्या कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। और यह जो होता है आई जे उसमें आगे बताया था ना कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में आई जे था ए ए ए ए ए ए था ना, नहीं था इस तरह ए ए, इसको बोलते थे पहले ये आई होता है और ये जे होता है। तो ये जो आई जे टर्म होता है इसको कहते हैं, इसको यह जो होता है नंबर ऑफ पोजीशन को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, ये पोजीशन को दिखाता है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को दिखाता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ये जो होता है आई जे जो है वो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को दिखाता है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को दिखाता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, पहले इस पे एग्जांपल है कुछ देख लीजिए। पहला जो होता है वह देखिए एग्जांपल में ए 11 हो गया, ए 12, ए 21 हो गया, ए 22 हो गया, ए 13, ए 22 ना ये 23 हो जाएगा। मान लीजिए मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स है कितना बाय कितना का, देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का लगा ये का, यह हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोले कि पहले लिखा जाता है एम को, पहले लिखा जाता है एम को पहले, बाद में एम को लिखा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखा जाता है, पहले एम और बाद में एम। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का होता है ना, देखिए क्या होगा एगो है यहाँ से पूरे एगो एगो दो, और जनता लाइन यानी एम कितना आ गया 2, कॉलम देखिए क्या होगा, वर्टिकल लाइन देखिए क्या होगा, वर्टिकल लाइन का 1 2 और 3, यह 2/3 का मैट्रिक्स है, यह 2/3 का मैट्रिक्स है, यह 2/3 का मैट्रिक्स है, समझे।
अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे आपको दिया रहेगा कि ए आई आई का मान जो है ए आई का मान जो है ए आई जे का मान जो है आई माइनस जे रहेगा। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, दिया रहेगा इस तरह गिवन रहेगा, कहेगा कि इसका जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। तो अब मैट्रिक्स बनाइए, इससे जो है मैट्रिक्स बनाइए। ये 11 लिखिए। आई का देखिए इसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, आई कहेंगे। आई के मान पे 1 कर दीजिए। जे का मान ये है तो जे का मान ये रहेगा, जे का मान ये 1 कितना आ गया 0। अब लीजिए ए 12 लीजिए, ए 12 तो आई का मान कितना है 1 है, आई का मान 1 हो गया। जे का मान कितना है 2 कितना आ गया -1। अब ए 13 लीजिए, ए 13 आई का मान 1 -3 कितना होता है -2। अब ए 22 लीजिए, ए 22 ए 21 है, 21 लीजिए। तो आई का मान कितना है 2, जे का मान 1 कितना आ गया 2। अब 22 लीजिए, ए 22 2 - 2 0 आ गया। अब ए 23 लीजिए, ए 23 2 - 3 बराबर -1। इससे जो होगा कौन एक मैट्रिक्स बना, इस तरह जो है इसे मैट्रिक्स बना। देखिए पोजीशन उसी तरह लिखिए, ए 11 है, ए 11 कौन सा है, ये जगह लिखा है, इस जगह लिखा है, हाँ लिखिए 0। ये 11 का मान होता है, ये 11 था, ये 12 13। अब ये 11 हो गया, 12 क्या है -1, 13 क्या है -2। अब देखो 23 का क्या है 21 का कितना है 2, 22 का 0, 27 का -1। कितना का मैट्रिक्स बना, कितना का मैट्रिक्स बना, 2 का 3 का। और ये लाइन देखिए रो का है 2 गो और कॉलम है 3। ठीक, इस तरह हम जो है मैट्रिक्स को भी फाइंड करते हैं। जैसे दिया रहेगा आई जे, इसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं। और जनरल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देना कि ये 11 है तो नीचे जो है क्या गया है 21 हो जाएगा, फिर इसके नीचे क्या होगा 22 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन में था ना, तो समझिए पहले। देखिए अब एग्जांपल इक्वल मैट्रिक्स है रो देखिए इसमें क्या रो है 1 2 3 रो, 3 रो है। कॉलम देखिए 1 2 3 3 बार 3 का है, ये मैट्रिक्स जो है 3 बार 3 का होगा। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर बताइए, इसका कितना नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर कितना और नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ईच रो। दूसरा देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ईच कॉलम। देखिए 3 को आपके पास जो है वह क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन रहा आपके पास, 4 क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या निकालना है पहले नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या बताते हैं, इसको दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्डर पर कि इतना बाय इतना का ये मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर में 3 बार 3 आ जाएगा। और देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या कर रहा है, यह जो मैट्रिक्स है इसमें कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है। एलिमेंट से मतलब अवयव होता है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार तो 9 लिख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया 9। यह जो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, समझे। मतलब जितना ऑर्डर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस मैट्रिक्स में उतना ही एलिमेंट होगा। ठीक, देखिए क्या करा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना ए में ईच रो में, प्रत्येक रो में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। प्रत्येक रो में देखिए कितना 1 2 3 कितना 3 रो है, प्रत्येक रो में 3 एलिमेंट है। ठीक है
ये पूरे इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसमें देखिए क्या वो कर रहा है, एलिमेंट है 1 2 1 3 में, प्रत्येक रो में कितना है, इसमें भी देखिए 3 रो है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट। अब क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये ईच कॉलम मतलब प्रत्येक रो में, प्रत्येक कॉलम में कितना अवयव है, एलिमेंट है, तो गिन के इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इस तरह कॉलम है, कॉलम में देखिए कितने एलिमेंट है, प्रत्येक एक रो में एक कॉलम में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो क्या आ जाएगा इसका 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ईच कॉलम 3, ठीक। क्वेश्चन if a matrix with a matrix 6 element, 6 element, then A जो है, देखिए क्या, if a matrix 6 element, then A had possible, order बताइए, then A had possible order of matrix, then A had possible order of matrix क्या है, if a matrix जो है 6 एलिमेंट का है, 6 एलिमेंट का है, देन ए का जो है वो पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो सकता है, यानी कि कितना मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 6 एलिमेंट्स में से। तो क्या कीजिए, 6 का फैक्टर कर दीजिए, 6 का फैक्टर 6 लीजिए, यहाँ एलिमेंट लिए 6 का फैक्टर कीजिए, 1 गुना 6 2 3 6 3 गुना 6, और कुछ लिख सकते हैं, देखिए लिख नहीं सकते हैं, 1 गुना 6 6 हो जाएगा, 6 गुना 1 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 गुना 2 कितना आ जाएगा, 6। तो इस तरह जो है हम इतना लिख सकते हैं, इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरा बन सकता है। क्या को बना, मैट्रिक्स क्या को बना, देखिए इससे एक मैट्रिक्स बन गया, इससे एक मैट्रिक्स बन गया, इससे एक मैट्रिक्स बन गया, और इससे एक मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह जो है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो बना मेरा वो 4 बना। क्या बना, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर, number of matrix, number of order of matrix, number of order of matrix, number of order of matrix, order of matrix वो कितना हुआ, कितना बना, तो 1 2 3 4 बना, ठीक, 4 मैट्रिक्स बना, 4 मैट्रिक्स बना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक। अब देखिए समझे, अब मान लीजिए कि यहाँ जो है मेरा 31 एलिमेंट्स है, 31 एलिमेंट्स, तब देन ए हैव ए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन ए के पास जो है कितना मैट्रिक्स होगा, तो 31 को लीजिए यहाँ सॉल्यूशन में, 31 को यहाँ लीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, 1 गुना 31 लिख सकते हैं, और 31 गुना 1 लिख सकते हैं। तो कितना मैट्रिक्स बना, कितना, 2 मैट्रिक्स, एक ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, मैट्रिक्स कितना बनेगा, 2 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स हो गया, समझा रहा, मैट्रिसेस हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें पहला देखिए क्या होगा, तो होगा रो किसका करते हैं, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन बाय एन इज सेड टू बी
is said to be रो मैट्रिक्स इफ n बराबर 1। मतलब देखिए क्या है कि ए मैट्रिक्स क्या लिखा है इसका डेफिनेशन कि रो का क्या होगा कि ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे। मैट्रिक्स को किस तरह लिखते हैं ए बराबर मैट्रिक्स को इस तरह लिखते हैं ए बराबर क्या होता है ए आई और जे। इस तरह मैट्रिक्स को लिखा जाता है n बराबर तो वही लिखे हैं कि ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे m गुना n m n एलिमेंट का है इस साइड टू उसको कहेंगे कि रो मैट्रिक्स इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स इफ m बराबर 1 यानी कि जो है मेरा रो जो है वह 1 होगा इसमें रो जो है 1 होगा। एग्जांपल देखिए रो मैट्रिक्स है ये इसका रो 1 ही करा है मतलब 2 3 5 2 3 5 इसमें देखिए रो का रो 1 है और देखिए कॉलम का रो 1 2 3 कॉलम समझे रो को समझ गए ए मैट्रिक्स ए आई जे इस साइड टू बी रो मैट्रिक्स इफ m बराबर जो है वह 1 होना चाहिए। अब दूसरा देखिए क्या है कॉलम मैट्रिक्स इसका होता है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे m बाय n is said to be column matrix if n बराबर 1 इस बार जो है n का मान जो है वह 1 होना चाहिए। इस बार जो है n का मान 1 होना चाहिए। क्या कहना है ए मैट्रिक्स ए आई जे n का m बाय n is said to be column matrix if n बराबर 1 यानी कि जो है मेरा कॉलम जो है वह 1 होना चाहिए। देखिए एग्जांपल से समझते हैं तो मैट्रिक्स ए है 2 3 और 5 देखिए इसका कॉलम का है कॉलम ए है कॉलम ए रो का है देखिए 1 2 3 पहले क्या लिखा जाता है रो को 3 हो गया देखिए 1 2 3 और जैसा लाइन का है 3 यानी कि 3 रो जो हो गया 3 हो गया गुने कॉलम भी देखा है कॉलम इस तरह बोले इस तरह होता है कॉलम तो कॉलम का है एक है कॉलम क्या है एक है दोनों ये मेरा हो गया इसका एग्जांपल हो गया कॉलम मैट्रिक्स का। देख चलिए समझे इन दोनों को आगे क्या है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नहीं है अगला है नल मैट्रिक्स इसका हो गया इसका हो गया इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स करते हैं या जीरो मैट्रिक्स या इसको करते हैं जीरो मैट्रिक्स। देखिए ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे m by is said to be null matrix if a I j बराबर जो है वह 0 आना चाहिए। a I j का मान जो है वह 0 आना चाहिए। it is 0 के बाद said to be null matrix हो गया। if जो है ए आई जे का मान वह 0 होना चाहिए 22 को या 0 एन बड़ा 0 होगा m by n इसके क्या कहेंगे m by n। हम देखिए इसका एग्जांपल है मतलब कि ए आई जे का मान जो होगा ना वह 0 0 होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 0 0 0 0 तो मैट्रिक्स है इसका ए आई जे का मान क्या होता है ए 11 हो गया ये 11 ए 11 क्या कहेंगे ए आई जे मतलब क्या है कि ए आई जे का पूरा जो है वो 0 हो जाएगा ए आई जे बराबर 0 तो 0 0 0 सब 0 हो गया कितना में आ गया
कितना बाय कितना ऑर्डर का, 1 2 3, 3 बाय 2, 3 बाय 2 का ऑर्डर है, इसका 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो इसको जो है इसको इस तरह भी लिखते हैं 0 3 बाय 2, या इसको 0 इस तरह, सिर्फ समझे। दूसरा लिखिए, चौथा लिखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय in said to be horizontal matrix if m जो है वो बड़ा होगा n से, m का मान जो होगा वो बड़ा होगा n से। देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं, यानी कि रो जो होगा वो बड़ा होगा कॉलम से, 2 3 4 5 6 7 9 10 12 7 5। देखिए इसमें रो कब होगा, 1 2 3, रो बड़ा होगा, ऐसा कीजिए, रो बड़ा हमको लेना है, रो देखिए कब है, ले लीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक। देखिए रो क्या होगा, 1 2 3, रो कितना हो गया, 3 हो गया। अब कॉलम देखिए क्या होगा, 2 होगा, कॉलम 2, कॉलम कितना है 2। देखिए लिखे है ना कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ एम ग्रेटर देन एन, यानी कि एम का मान जो होगा वह एन से बड़ा होगा। तो वही किए कि रो देखिए बड़ा है, रो 1 2 3 इसमें रो है, कॉलम 2 है, इसको क्या करना है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स की ओर देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ n का मान जो होगा लेस देन n का मान जो होगा वह कम होगा n से, यानी कि n का मान बड़ा होगा, n का मान क्या होगा बड़ा होगा। रो 2 को था, कॉलम उधर हम कुछ गलत लिख दिए क्या, उसका एग्जांपल जो लिए थे ना वो गलत हो गया है, उसका एग्जांपल जो है हम हॉरिजॉन्टल का देखिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल क्या लिखे थे, हॉरिजॉन्टल बराबर क्या लिखा था m ग्रेटर m लेस देन n था, हम ग्रेटर देन पढ़ लिए थे, m लेस देन n, m लेस देन n। तो हॉरिजॉन्टल का देखिए उस जगह से सुधार आप कर लीजिएगा हॉरिजॉन्टल में आके कि m का मान जो है वह छोटा होना चाहिए, m का मान छोटा होना चाहिए, मतलब 2 3 5 लेते हैं, m का मान 6 आ गया, मान 3 आ गया, और n का मान जो आ गया 5 आ गया। देखिए 9 6 5, देखिए अब क्या हो गया, रो का गो है 1 2 3 4 गो रो है, कॉलम का गो है, कॉलम 1 2 3 गलत हो गया, फिर ऐसा है रो जो हो गया मेरा कितना लेना है, रो कम होना चाहिए, रो कम होना चाहिए, 1 2 3 रो हो गया, ठीक। देखिए रो कितना हो गया 3 हो गया, कॉलम देखिए क्या 1 2 3 4,
ये ई हो गया, उसका सेटिस्फेक्शन एग्जांपल यही होगा। थोड़ा गलत हो गया था सर, माइंड डिस्ट्रैक्ट के कारण जो है ना गलत हो गया। देखिए एम जो है ग्रेट एम जो है एम छोटा है किससे, एम लेस देन एम यानी एम से छोटा है, तो एम का ये उदाहरण होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल में ये लिख लीजिएगा, गलती से उधर हो गया था, एग्जांपल गलत लिया गया था। इसमें देखिए क्या है, एम जो है ग्रेटर देन एम यानी एम बड़ा होगा एन से। इस बार होगा क्या, एम जो होगा ना बड़ा होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एम बड़ा होना चाहिए, एम का मान बड़ा होना चाहिए, एम बड़ा होगा। एम देखिए क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, कॉलम का हुआ 2 हो गया। अब इस बार देखिए एम बड़ा है 2 से, देखिए एम बड़ा है किससे, 3 से, 2 3 बड़ा है किससे, 2 से। ये हो गया एम बराबर एम ग्रेटर देन एम। ठीक, हॉरिजॉन्टल। रेक्टेंगुलर देख लीजिए 4, रेक्टेंगुलर का क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन is said to be rectangular मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए आई जे बराबर एम बाय एन इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ क्या कंडीशन है कि एम जो है वो बराबर नहीं होगा एन के, समझे, एम जो होगा वो बराबर नहीं होगा एन का। देखिए क्या होगा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझिएगा। 2 4 5 6 7 8, देखिए कितना में कितना मैट्रिक्स है ये, 2 रो और 3 कॉलम है। देखिए एम बराबर एन है, एम बराबर एन नहीं है, नहीं है, तो किसका हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, 2 का 3 का 2 का 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से क्या हो गया, मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम टू लाइन इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ एम बराबर इफ एम इज इक्वल टू नॉट 0, एम इज इक्वल टू नॉट एन। ठीक, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जितना भी वाले लिख लीजिएगा नंबर 7 होगा, जो भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे ए मैट्रिक्स A is said to be A matrix A is said to be square matrix, square matrix if m बराबर n, if m बराबर जो है वह n होगा। और छूट गया क्या, a बराबर यहाँ होगा ए आई जे ना, ए आई जे यहाँ क्या होगा, ए आई जे, ए मैट्रिक्स छूट गया था। देखिए क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम गुना इज सेड टू बी, यहाँ कर दीजिए, फिर से मिटा के लिख दीजिए हमको, क्या होगा, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, या आई जे नीचे होता है, आई जे पोजीशन में दिखाता है ना, एन बाय एन इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एन बराबर एन, यानी कि देखिए रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे
इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, यानी कि m जो है वह m के बराबर होना चाहिए। देखिए इसका क्या एग्जांपल होगा, रो कॉलम बराबर ले लीजिए, 2 3 5 है, 4 6 7 है, 8 9 5 है। देखिए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ठीक। अब देखिए रो का 1 2 3, कॉलम का 1 2 3, 3 बार 3 कर गया, रो मैट्रिक्स बराबर हो गया, यानी कि m बराबर n हो गया, यानी कि 3 बराबर 3 हो गया, तो m बराबर n हो गया। इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए अब आगे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे है 8 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा m बाय n। m बाय n का होगा, कहा कि बताए थे ना कि m बराबर n होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m गुना n बराबर होना चाहिए ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे m बाय n इज सेड टू बी, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे का मान जो होगा, ए आई जे का मान होगा 0 होगा, ए आई जे का मान जो होगा 0 होगा। देखिए उदाहरण के साथ समझिएगा, ऐसे में कोई मैट्रिक्स है, इसको क्या लिखते हैं, 11 ए 12 ए 13 31 32 ए 33, ये क्या हो गया 41, ये 21 ना होगा जी 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 31 ए 32 ए 33। यह कोई मैट्रिक्स है, यह कोई मैट्रिक्स है। अब देखिए क्या करा, ए आई जे जो है वो बराबर ए आई जे का मान जो है 0 होना चाहिए, ए आई जे का मान 0। ए आई जे किसको कहते हैं, मतलब इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं, 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 इसको आई, इसको जे, इसको आई जे, इसको आई जे, आई जे, आई जे। ठीक, क्या करा, आई जे का मान 0 होना चाहिए, आई जे का मतलब ये 11 है ना, इसको देखिए क्या कहेंगे, यह जो होता है ये डायगोनल एलिमेंट्स होता है, इसी को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसी को क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल इसको कहेंगे PRI प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है मुख्य, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में आप कुछ आप नोटिस किए हैं, देखिए क्या हो रहा है, आई और जे का मान बराबर आ रहा है। देखिए इसमें आई जे है ना, आई 1 हो गया और जे का मान भी 1 हो गया। यहाँ देखिए आई का मान 2 हो गया, जे का मान भी 2, यहाँ आई का मान 3, यहाँ आई का मान 3। मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल में जो होता है आई जे बराबर होता है, तो हमको सिर्फ क्या कर रहा है कि ए आई जे, इस तरह तो नहीं कर रहा है कि ए आई आई जो है वह 0 होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए इसको क्या कहेंगे, आई आई है, ए 11 है, ए 22 है, ए 23 है, तो कह रहा है कि ए आई जे का मान 0 होना चाहिए।
इसको छोड़कर इस जितना है यह जीरो होगा। और देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, वो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, आई जे का मान जो होता है ना वो बराबर होता है, आई जे का मान जो होता है बराबर होता है। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो होता है ना आई जे का मान बराबर होता है। ठीक, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए इसको छोड़कर जितना ई सब है ई सब जीरो हो जाएगा, उसी को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लीजिए, 2 3 डायगोनल हो गया, 0 0, 2 बाय 2 का। पहले देखिए इसका डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल को छोड़कर, इस डायगोनल को छोड़कर सब बाकी सारा एलिमेंट जो है वह जीरो हो जाएगा। इसको छोड़कर ये सब जितना होगा जीरो हो जाएगा। इसी को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए 0 0 0, ये पहले क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ये आप ये मत अभी सोचिए कि 0 0 हो गया तो नहीं आएगा। ठीक, पहले समझ लीजिए क्या क्या करना चाह रहे हैं कि यह डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो है। यह तो नहीं बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो, यह तो नहीं लिखा है डेफिनेशन में कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना है। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट्स यदि जीरो रहे तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ठीक, कितना बाय कितना का, 3 बाय 3 का। ठीक, अब देखिए समझे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए। यानी कि आई जे का मान 0, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो है सब बाकी सारा एलिमेंट जो है वह 0 हो जाना चाहिए। ठीक, देख लीजिए अब दूसरा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be scalar matrix is scalar matrix. Scalar matrix, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the diagonal elements are same. क्या कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the diagonal elements are same. पहले देखिए क्या स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल मतलब क्या, ए आई जो डायगोनल को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या, if all the diagonal elements, अब क्या करा, if all the diagonal elements यानी डायगोनल एलिमेंट्स का सारा अवयव जो है, एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, वो जो है आर सेम। एग्जांपल देखिए क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। देखिए इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 है। और यह देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का जो एलिमेंट है वह सेम है, 4 4 4। इसी को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। कितना है 3 बाय 3 का। जैसे कहोगे लिखिए, ये भी 3 बाय 3 का है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है, और डायगोनल एलिमेंट्स
प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल डायगोनल का जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल कितना है मेरा 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो मेरा सेम है और बाकी सारा एलिमेंट 0 है। इसको क्या कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर के बाद देखिए क्या पढ़ना है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये इसी कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसको कहते हैं ए diagonal matrix is said to be a diagonal matrix is said to be identity matrix. Identity या unit matrix if all the diagonal elements are 1, if all the diagonal elements are 1, यानी कि सारा जो डायगोनल एलिमेंट्स का सारा अवयव जो है वह एक होना चाहिए, वह जो है एक होना चाहिए 1। इट इज डिनोटेड बाय इसको इस तरह डिनोटेड करते हैं आई एन। ठीक, देखिए एग्जांपल इसका देखिए, कोई मैट्रिक्स है I2 का मैट्रिक्स है। ठीक, 0 1 0 0 0 1, देखिए 2x2 का है, 2x2 का है मैट्रिक्स, 2x2 का I बराबर देखिए I2 है। यानी क्या किए डायगोनल, पहले देखिए क्या, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वह 1 होना चाहिए, वह 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स इसको कहेंगे, देखिए 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारा एलिमेंट 0 है, इसको क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और भी देखिए नॉर्मली 3 ही रहता है, नॉर्मली 3 रहता है। देख लीजिए यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज डिनोटेड बाय, इस तरह डिनोट किया जाता है, इसको जो होता है क्या कहते हैं डायगोनल, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए क्या है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या होगा ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, या एम बाय एन का होगा, यानी कि रो कॉलम जो होगा वो बराबर होगा इज साइड टू बी यूपीटी, इसको जो होता है ना शॉर्ट में कहते हैं यूटीएम,
अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसको क्या लिखेंगे UTM, इस सेट ऑफ UTM मैट्रिक्स इफ Aij बराबर जो है Aij वो जीरो होगा, I ग्रेटर देन फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, I का मान जो होगा वो बड़ा होगा किससे J से। आप देखिए एग्जाम्पल लेते हैं 11 12 13, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 13 21 22 23 31 32 और यह 33, ठीक, ये मेरा 33। क्या करा है देखिए Aij का मान वो जीरो होगा, Aij का मान जीरो होगा, कौन I ग्रेटर देन J, यानी कि I का मान बड़ा होना चाहिए। I का मान देखिए क्या क्या बड़ा है, किधर है I का मान बड़ा, I का मान क्या है बड़ा होना चाहिए, I का मान बड़ा होगा। देखिए यहाँ I का बड़ा है, यह भी I का मान यहाँ बड़ा है, यह भी बड़ा है और यह भी बड़ा है। अब देखिए इधर देखिए ये सब जितना है कि क्या आ रहा है, यह बराबर है, सॉरी ये I का मान जो बराबर है, देखिए यह देखिए I का मान जो है इसको I कहते हैं, इसको J कहते हैं, इसको I इसको J। अब देखिए ये जो है J बड़ा हो रहा है, इसमें भी J बड़ा हो रहा है, इसमें J बड़ा हो रहा है, इसमें भी J बड़ा, ये बराबर है, ये बराबर है। मतलब क्या हो रहा है कि इसको छोड़कर या I का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए, I का मान बड़ा होना चाहिए किससे J से, और उसी को कहेंगे ट्रायंगल। अब देखिए इसे ट्रायंगल कौन बनेगा, यहाँ देखिए यह जो बना इसी को कहेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसको 3 बाय कितना 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 1 2 3, ठीक। मतलब देखिए क्या हुआ I का मान इस सब को छोड़कर I का फॉर ऑल जो है जीरो होना चाहिए, ये सब जो है इसका एलिमेंट जीरो होना चाहिए और उसका जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए उदाहरण देखिए इसमें, ऐसे नहीं समझिएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा, 2 3 4 0 0 0 5 6, इसको छोड़कर सब एलिमेंट जीरो है, इसको क्या कहेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। उसी तरह है वो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij and is said to be lower, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LTM लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इफ Aij का मान जीरो होगा, Aij का मान जीरो होगा कब फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, इस बात जो है J का मान बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल देखिए एक चीज बताते हैं, देखिए क्या है कि I का मान जो है वो छोटा होना चाहिए। I का मान देखिए छोटा कौन, I का मान छोटा E हो गया, P छोटा है, यहाँ भी I का मान छोटा है, यहाँ भी I का मान छोटा है। अब देखिए I का मान सब जगह बड़ा है, E तो बराबर हो गया ना, ये बराबर है। अब देखिए यही दोनों सिर्फ रहा, यहाँ भी देखिए I का मान जो है छोटा है। अब जो बचा वो ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरह का ट्रायंगल बन गया। इसे क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। एग्जांपल इसका भी देख लीजिए क्या होगा। इसी को क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कितनी बार 3 का है समझ लीजिए।
लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए इस साइड टू बी लोअर मैट्रिक्स ट्रायंगल मैट्रिक्स। इफ ए आई जे का मान जो है वो जीरो होगा, कब जीरो कब होगा, फॉर ऑल आई जो है वह छोटा होगा वाई से। आई देखिए कौन छोटा है, यहाँ ए आई है, इसको क्या कहते हैं आई, इसको जे कहते हैं। देखिए आई जो छोटा है, इस यहाँ देखिए आई छोटा है जे से, जे दो है और आई एक है। यहाँ देखिए जे तीन है और आई एक है, यहाँ तीन है जे तीन है आई जे है, जे टू है। तो ये सब एलिमेंट जो है वह जीरो होगा, और अब यही जीरो होगा, आई जे का मूल यही जीरो होगा, यही तीनों जीरो होगा। और जो बचा उसी को लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं, समझे। आज के सेशन में यही सब करते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।